नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो 20 मई 2020 करंट अफेयर्स लेकर के हम फिर से हाजिर हैं। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के सीरीज़ अवेलेबल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे लिंक को क्लिक करें और हमारे सारी वीडियोस देखें। चलिए आज के 20 मई के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में अम्फान ने देश के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। यह अम्फान क्या है? और इसके ऑप्शन है चक्रवात, आतंकवादी संगठन, वायरस, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है चक्रवात। आइए जानते हैं अम्फान के बारे में। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण उठने वाले तूफान को अम्फान नाम दिया गया है। यह उड़ीसा और बंगाल के पूर्वी तट से टकराने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? और इसके ऑप्शन है फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट और गूगल। और इसका सही उत्तर है फेसबुक। आइए जानते हैं गिफी के बारे में। गिफी एनिमेटेड इमोजी बनाती है। फेसबुक कंपनी ने इसे अपने टेक ओवर में लिया है। फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी और इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? और इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, झारखंड। और इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 की अवधि अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य के सभी जिला कलेक्टरों ने वर्तमान स्थिति में कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि राज्य में संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिलों में निषेधाज्ञा अवधि धारा 144 को 3 महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 वर्षीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? और इसके ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जिनेवा। और इसका सही उत्तर है जिनेवा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है। इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रसिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बना है। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं 15 मार्च, 18 जनवरी, 16 मई, 25 जून। और इसका सही उत्तर है 16 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। 16 मई को हर साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करना, निवारक कार्यवाही की पहल और रोग के संचारण वाले मौसम के समाप्त होने तक डेंगू को नियंत्रित करना है। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से उभरती हुई वायरल बीमारी है। डेंगू के वायरस का मुख्य वाहक एडिस एजिप्टी मच्छर होता है। आइए बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। इससे पहले बताना चाह रहा हूं कि हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप ट्रिकी मैथमेटिक्स के वीडियो देख सकते हैं। साथ ही RRB, NTPC, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और फास्ट सीरीज मैथ्स भी उपलब्ध है। साथ ही इसके साथ आप
जीके के क्वेश्चंस 50-50 सीरीज के रूप में देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना की है। और इसके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री ई विद्या, प्रधानमंत्री पढ़ो विद्या, प्रधानमंत्री सुचारू शिक्षा और प्रधानमंत्री पढ़ो भारत। और इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री ई विद्या। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इसके अंतर्गत 12 डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरेक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। इन चैनलों की छात्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निजी डीटीएच ऑपरेटर जैसे टाटा स्काई एवं एयरटेल के साथ भी करार किया है। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। और इसके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और इसका सही उत्तर है राजस्थान। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इन राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इन सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। और इसका सही उत्तर है 5 बार बने हैं। आइए जानते हैं व्याख्या। बेंजामिन नेतन्याहू ने जुलाई 2019 में डेविड बेन गुरियन को पीछे छोड़ते हुए इजरायल के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि हासिल की थी। बेंजामिन 1996 में पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2005 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर साल 2009 में दोबारा प्रधानमंत्री बने। बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। और इसके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। नासा के अनुसार सुपर अर्थ जैसे ग्रहों का होना हमारी गैलेक्सी में आम है। इस तरह ग्रह हमारी पृथ्वी से 10 गुना तक भारी हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है जुबैर इकबाल, आदित्य जोशी, सौरभ कुमार, नीरज व्यास। और इसका सही उत्तर है जुबैर इकबाल। आइए जानते हैं डिटेल्स। जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में हुई थी। इसका मुख्यालय श्रीनगर है। हम आरबीआई के विषय में जानते हैं। भारत में जितने ही बैंक हैं उन्हें रेगुलेट आरबीआई करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसके 25वें गवर्नर शशिकांत दास है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। हम कल 21 मई के करंट अफेयर्स लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।